साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके मन में आने वाले दो प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करने वाला हूं, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और एक दो साल पहले तक ये प्रश्न मेरे दिमाग में भी आता था। तो मैं इन दो प्रश्नों के क्या है आपको इस वीडियो में समाधान करूँगा। इन दो प्रश्नों के जो है तो आपके मन में जो संशय है उसको समाप्त करूँगा। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, टेस्ट सीरीज कब लगाएं। यानी कि देखिए, जैसे ही पेपर का नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस डेट को आपका पेपर होने वाला है, हर जगह कोचिंग के क्या होते हैं, टेस्ट सीरीज के एडवर्टीजमेंट छपने लगते हैं। इस तारीख से आप टेस्ट सीरीज लगाइए, उस तारीख से आप टेस्ट सीरीज लगाइए। तो इस तरीके में बच्चा जो है तो कन्फ्यूजन में रहता है कि क्या मैं अभी से टेस्ट सीरीज लगाऊं कि ना लगाऊं, कब से लगाऊं। तो इस चीज़ को आपके मन में लेकर के कन्फ्यूजन रहता है। अब दूसरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि इंदौर में 50 कोचिंग है, 50 एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, आप सबके इंस्टाग्राम पे टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। कोई 1000, 2000, कोई 3000, कोई 5000 में टेस्ट सीरीज बेच रहा है। और क्या कहते हैं, कोई दावा कर रहा है कि मेरे टेस्ट सीरीज से इतने प्रश्न आए थे पिछले साल, कोई बोल रहा है इतने प्रश्न आए थे। तो इस तरीके से आप इसको लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या है कि किस कोचिंग के टेस्ट सीरीज अच्छे होते हैं, किसके अच्छे नहीं होते, हमें कौन सी टेस्ट सीरीज जो है तो किस कोचिंग की ज्वाइन करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों प्रश्नों के क्या है आपके उत्तर दूंगा क्रमशः। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पर जो आपको उत्तर मैं देता हूं। आपका जो पहला प्रश्न है कि टेस्ट सीरीज कब लगानी चाहिए, तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जब आप किसी व्यक्ति से कुछ चीज ग्रहण करते हैं या कुछ चीज लेते हैं तो उसके बदले में आपको भी कुछ देना चाहिए। तो आप मुझे जो है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके अपना योगदान दे सकते हैं हमें आगे बढ़ाने में। तो आइए साथियों, हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न आपका क्या है। तो पहला प्रश्न है आपका कि टेस्ट सीरीज कब लगाएं। यानी कि जब जैसे ही नोटिफिकेशन आता है टेस्ट सीरीज की जो है तो बौछार शुरू हो जाती है, तो आपके मन में संशय हो जाता है कि अभी से लगाएं कि 1 महीने बाद लगाएं कि 2 महीने बाद लगाएं। तो इसको मैं इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि देखिए, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक। एक वो होते हैं जो 3 से 4 बार प्री दे चुके हैं और 1-2 बार वो मेंस भी दे चुके हैं, यानी कि प्री निकाल करके। और एक वो बच्चे होते हैं जो अभी उनका पहला या दूसरा अटेम्प्ट है। 2 तरह के बच्चे होते हैं। जो 3 से 4 बार दिए होते हैं पेपर या मेंस दिए होते हैं, वो काफ़ी अनुभवी, काफ़ी सीनियर बच्चे होते हैं, जो कि प्री के सिलेबस को 10-12 बार पढ़ चुके होते हैं। तो वो कभी भी टेस्ट सीरीज जो है तो दे सकते हैं, ठीक। तो ये बच्चे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, डेट डिसाइड होती है, उसके बाद टेस्ट सीरीज देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेबस को बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब रहे दूसरे प्रकार के बच्चे जिन्होंने 1 या 2 अटेम्प्ट दिया है, उनके लिए क्या सलाह है। उनके लिए मेरी सलाह है, या वो खुद भी इस बात को समझ सकते हैं कि जब अभी आप 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हो, यानी कि अपने प्री के सिलेबस को आपने 2-4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ा है, और आपको लग रहा है कि यार मैं अभी टेस्ट सीरीज देने जाऊंगा तो मुझे इतिहास का ये वाला टॉपिक नहीं याद है, मध्य प्रदेश का ये याद नहीं है, विज्ञान पर्यावरण का ये वाला टॉपिक मुझे याद नहीं है या ध्यान नहीं आ रहा है, तो मैं टेस्ट सीरीज में क्या सॉल्व करूंगा टेस्ट सीरीज। तो वो बच्चों को मेरा सलाह है कि आप तब तक टेस्ट सीरीज मत लगाइए जब तक कि आप 10 यूनिट जो है तो एक बार फिर से रिवाइज ना कर लीजिए। यानी कि जब नोटिफिकेशन आ गया और टेस्ट सीरीज की बौछार शुरू हो चुकी है, तो आपको तुरंत ही किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज नहीं लगाने हैं। खासकर दूसरे प्रकार के बच्चों के लिए जो 1 या 2 अटेम्प्ट, पहला उनका दूसरा अटेम्प्ट है, उनको क्या करना चाहिए, 1 या 2 महीने के अंदर आपको 10 के 10 यूनिट जो है तो बढ़िया से पढ़ लेनी चाहिए, रिवाइज कर लेनी चाहिए, 2 बार पढ़ लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास रिवाइज डाटा रहेगा तब आप टेस्ट सीरीज लगाने जाएंगे, और जब आप वहां पे टेस्ट सीरीज लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार मैं तो अभी सब पढ़ चुका हूं, फिर भी मेरे 70 प्रश्न आ रहे हैं या 75 प्रश्न आ रहे हैं, यानी कि मेरे अंदर कमी है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 80-85 आ रहे हैं, तो वो बच्चे समझ चुके हैं कि मैंने तैयारी अच्छी कर ली है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि दोनों तरह के बच्चों को टेस्ट सीरीज की टाइमिंग जो है तो अपने अपने हिसाब से निर्धारित करनी है। जो बच्चे 3 से 4 बार प्री दे चुके हैं या 1-2 बार मेंस दे चुके हैं, वो तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है और जैसे ही टेस्ट सीरीज शुरू होती है, वो टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के बच्चे जो अभी पहला या दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको क्या करना है, 1-2 महीने में पूरे 10 के 10 यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें टेस्ट सीरीज कब लगाना है और कब नहीं। अब आइए हम लोग आपके सबसे महत्वपूर्ण और दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि किस कोचिंग के जो है तो आपके टेस्ट सीरीज सबसे अच्छे होते हैं। तो एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए
जब सब्सक्राइब करते हैं आप तो हम और ज़्यादा प्रेरित होते हैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज सबसे अच्छे हैं। इंदौर में 50 कोचिंग्स हैं, सब अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, सब कहते हैं मेरी टेस्ट सीरीज अच्छी है, मेरी टेस्ट सीरीज अच्छी है। यहाँ पे मैं अपने अनुसार 5 कोचिंग्स के नाम लिखा हूँ, इनके टेस्ट सीरीज आप जो है तो लगा सकते हैं। पहला है SMJ। इसका मुझे टेस्ट सीरीज का मॉडल बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनका मॉडल कुछ इस तरह से है। ये आप जब टेस्ट सीरीज देने जाते हैं तो आपको टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज होता है तो उसमें क्या देते हैं, ये आपको 2 तरह के पेपर देते हैं। एक पेपर होता है लेवल 1, एक पेपर होता है इनका लेवल 2। यानी कि आप 3 घंटे में जो है तो 200 प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। कितने? 100 प्रश्न लेवल 1 में, 100 प्रश्न लेवल 2 में, यानी कि 200 प्रश्न आप 3 घंटे 3.5 घंटे में जो है तो सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने इस मॉडल को कितना अच्छा बनाया है कि लेवल 1 में ऐसे प्रश्न रख रहे हैं जो बहुत सिंपल हैं, जैसे कि मान लीजिए कि बॉक्साइट खनिज कहाँ पाया जाता है, ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न हो गया, ये लेवल 1 में उन्होंने रख दिया। अब देखिए लेवल 2 में वो कैसे प्रश्न रखते हैं कि जैसे मान लीजिए उन्होंने एक प्रश्न रख दिया कि बताइए कि मध्य प्रदेश में कोयला किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। अब उन्होंने एक पहले ऑब्जेक्टिव में 3 क्षेत्र रखे, दूसरे ऑब्जेक्टिव में 4 क्षेत्र, चौथे ऑब्जेक्टिव में 5 क्षेत्र, ऐसे कोयले के क्षेत्र मध्य प्रदेश के रख दिया। अब आपको यहाँ पे लेवल 2 में क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा क्या है अपने दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, ट्रिकी प्रश्न होगा। तो इसलिए इस तरीके के वो लेवल 1 और लेवल 2 में प्रश्न देते हैं, क्योंकि MPPSC भी ऐसा ही करता है। वो 60 से 70 प्रश्न कैसे देता है लेवल 1 यानी कि सिंपल प्रश्न, 30 से 40 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि ट्रिकी या टफ प्रश्न होते हैं। इस तरीके से जो है तो SMJ भी अपनी 2 तरह की 2 लेवल के जो है तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है एक ही दिन में, और आप 200 प्रश्न जो है तो आप एक दिन में सॉल्व करते हैं, यानी कि 2 से 2.5 घंटे में। तो ये 2 आपको इसके क्या है सरप्लस है, 2 फायदे हैं। एक तो 200 प्रश्न आप सॉल्व करते हैं, दूसरा लेवल 1 और 2 में ये आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कुल MPPSC के मॉडल को अपना करके। तो इसलिए मुझे सबसे अच्छा जो मॉडल लगता है टेस्ट सीरीज का वो SMJ का लगता है। और अगर आप मेरे हिसाब से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप SMJ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि सत्यमेव जयते, आपका राजीव गांधी स्क्वायर के पास में है। अब देखिए टेस्ट सीरीज के बारे में एक और मैं बात आपको बता दूं। टेस्ट सीरीज इसलिए नहीं लगाया जाता कि इसको लगाने से प्रश्न आएगा पेपर में। टेस्ट सीरीज इसलिए लगाया जाता है कि हमने जो पढ़ा है, हमारा जो ज्ञान है, उसकी जांच करने के लिए। कि जैसे प्रश्न मान लीजिए आप मध्य प्रदेश का उद्योग पढ़ के जाते हैं और आ जाए कि बानमौर उद्योग क्षेत्र कहां पर है, और आपको याद ही ना आए कि मुरैना में है, और आप उद्योग पढ़ के गए हैं, तो ये क्या हो गया, आपके ज्ञान का परख हो गया कि आपने पढ़ा तो है पर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ज्ञान की परख करने के लिए, अपने जो पढ़ा है उसकी परख करने के लिए टेस्ट सीरीज लगाई जाती है, ना कि इसलिए कि इससे प्रश्न जो है तो हमारे पेपर में आएगी। तो SMJ की बात होगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली कोचिंग आकार IAS, इसकी भी टेस्ट सीरीज अच्छी होती है, आप लोग इसका भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। हालांकि ये लोग कहीं कहीं पे डाटा बहुत सिंपल देते हैं, बहुत सरल डाटा रहता है, पर MPPSC 50-60% तो सिंपल ही देता है। इस आधार पे इनकी भी टेस्ट सीरीज जो है तो अच्छी है, आप इसका यूज कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज। इसके बाद MGICS भी टेस्ट सीरीज, आकार और MGICS दोनों की लगभग आसपास टेस्ट सीरीज होती हैं। MGICS के एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता, इसके फीस बहुत ज़्यादा होती है, 3000-4000 टेस्ट सीरीज प्री के लिए, और मेंस के लिए तो 5-6 8 हज़ार रुपये लेते हैं। तो इसलिए मुझे MGICS का थोड़ा सा क्या लगता है, ये जो है तो महंगा है इसका। तो वो वही बच्चे ले पाएंगे जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, कम पैसे वाले तो नहीं ले पाएंगे ना। तो MGICS के भी टेस्ट सीरीज आकार और MGICS के लगभग आसपास होते हैं, ये भी सामान्य प्रश्न देते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। तो इस तरीके से आप इनके भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। इसके बाद जीनियस इंस्टीट्यूट, अगर किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान की परख करनी है और उसको सस्ते दामों में टेस्ट सीरीज लेनी है, जैसे 1000 रुपये, 800 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, तो इस तरीके के जो है तो जीनियस इंस्टीट्यूट आपको बहुत सारे सस्ते दामों में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। तो आप जो है तो टेस्ट सीरीज यहाँ से भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना टेस्ट सीरीज का मतलब परीक्षा में प्रश्न आने से नहीं है, बल्कि आपके ज्ञान की परख करने से है। इसके बाद तो आप जीनियस का भी ले सकते हैं। इसके बाद निर्माण IAS कंटेंट और किताब उसका आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पॉपुलर वो है, अकेडमी है, पब्लिकेशन है। तो इसकी जो है तो इंदौर में जो ब्रांच है वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज आयोजित होती है, तो आप निर्माण IAS का भी टेस्ट सीरीज जो है तो ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इस तरीके से मैंने आपको 5 जो है तो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है, जहां पर जाकर के आप इनकी फीस पता कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज का मॉडल देख सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी लेनी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको SMJ यानी कि सत्यमेव जयते मेरी सबसे फेवरेट कोचिंग है और मैंने यहां से 2 बार जो है तो टेस्ट सीरीज यहां पर लगाया भी है। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपके 2 प्रश्नों के जवाब देने के प्रयास किए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा जवाब जो है तो अच्छा लगा होगा और आपके मन का जो संशय रहा होगा वो भी दूर हो गया होगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग मुझे सहयोग करें, सपोर्ट करें। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।